बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बकवाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 11वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से मुकम्मल नोट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इस सिलसिले के हमने तमाम असबाक के मुकम्मल नोट्स पढ़ लिए हैं और क्योंकि फ़ेडरल बोर्ड के पेपर में असबाक में से तफ़हीम इबारत आती है और इक़्तिबास की तशरीह आती है, तो उनके मुकम्मल नोट्स आपको जो है इन असबाक के नोट्स में मिल जाएंगे। इस तरह आपके फ़ेडरल बोर्ड की तैयारी जो है हो जाएगी असबाक के हवाले से। और इसके अलावा असबाक की जो मश्की ग्रामर होती है उसमें से MCQs भी आते हैं और इसका कवायद में सवाल जवाब भी आते हैं, तो वो भी आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद हमने हिस्सा नज़्म की भी मुकम्मल 7 नज़मों के नोट्स पढ़ लिए हैं और आपको फ़ेडरल बोर्ड के पेपर में नज़मों में से जो नज़्मिया बंद की तशरीह आती है, जो तफ़हीम अशार आते हैं, यानी कि जितने भी सवाल फ़ेडरल बोर्ड के पेपर में नज़मों में से आएंगे, हिस्सा नज़्म में से आएंगे, वो सब जो है इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा नज़मों की मश्की ग्रामर में MCQs और हिस्सा कवायद के सवाल जवाब भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमने हिस्सा गज़ल शुरू किया था, जो कि आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि 5 गज़लें हैं। कल तक हमने 4 मुकम्मल देख ली और आज आखिरी 5वीं गज़ल के नोट्स हम देखेंगे। तो इस तरह फिर आपको फ़ेडरल बोर्ड के पेपर में आने वाला हिस्सा गज़ल का जो सवाल होगा, हिस्सा गज़ल के मुतालिक जो सवालात आते हैं, जैसे कि गज़लिया जुज़ की तशरीह, उसके अलावा तफ़हीम अशार में भी गज़लिया अशार से मुतालिक जो सवाल आते हैं वो भी, और इसके अलावा जो हिस्सा गज़ल के मश्की ग्रामर के मुतालिक सवालात होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल हल मिल जाएगा। और आपके तमाम MCQs, तफ़हीम अशार, हिस्सा कवायद सब जो है वो मुकम्मल तौर पर आपका हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल में से तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन नोट्स से इस्तिफ़ादा करना है और भरपूर तैयारी करनी है, ताकि इंशाल्लाह आप पूरे नंबर ले सकें। तो चलिए अब हम गज़ल नंबर 5 के नोट्स देखते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास गज़ल नंबर 5 जो कि परवीन शाकिर ने लिखी है और इसका पहला मिसरा है, बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना। इसके नोट्स अब हम देखने वाले हैं और यहाँ पे शायरा परवीन शाकिर के हालात ज़िंदगी, उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात मौजूद है। और उसके बाद जहाँ शायरा परवीन शाकिर की शायरी में जो ख़ुसूसियात पाई जाती हैं वो भी बता दी गई हैं। यह आपने एक बार इनकी रीडिंग ज़रूर ले लेनी है। और अब आगे हमारे पास गज़ल नंबर 5 जो कि आखिरी गज़ल है, उसके अशार की तशरीह देख लीजिए। यहाँ हमारे पास शेर नंबर 1 है, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी मौजूद हैं, शेर का मफ़हूम भी मौजूद है और आपने मफ़हूम लाजमी याद करना है। जब हम शेर को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसका मफ़हूम हमें आता होता है, तो फिर हम आराम से उसके मुतालिक तशरीह, तफसीली तशरीह जो है वो लिख लेते हैं। और इसमें आपने मुमासिल अशार ज़रूर डालने हैं। और इसके अलावा जो तफ़हीम अशार आते हैं, उनके जो सवालात होते हैं उनमें भी मफ़हूम से मुतालिक सवाल ज़रूर आता है। फ़नी मुहासिन भी आपने लाज़मी अच्छी तरह से समझ कर पढ़ लेने हैं। इनके बारे में भी सवाल भी आ सकता है और तशरीह में भी आपने ये वाज़े करके बताने होते हैं। तशरीह के बाद आखिर में जो सवाल दिए गए हैं वो भी आपने लाजमी पढ़ने हैं, ताकि तफ़हीम अशार की तैयारी भी साथ होती रहे। शेर नंबर 2 मुकम्मल हुआ और अब शेर नंबर 3 की तशरीह, मफ़हूम, मानी आपके सामने हैं। फ़नी मुहासिन और सवाल जवाब के बाद शेर नंबर 4 की तशरीह, उसके मानी, मफ़हूम, तशरीह, मुमासिल अशार के साथ आपके सामने है।
اس شعر میں کون سی صنعت دی گئی ہے؟ تو بیٹا آپ نے ثنائے بدائی کی بھی اچھی طرح تیاری کرنی ہے، صنعتوں کا جو ہے وہ آپ نے پہچان کے ساتھ تمام ان سے متعلق سوال بھی یاد کرنے ہیں، صنعتوں کی تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ اگر آپ کو اچھی طرح پہچان کے ساتھ ان کی تعریفیں آتی ہیں تو پھر آپ لازمی طور پر انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی دے لیں گے جو ان کے متعلق آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں ان کے متعلق، اور شعر مثال بھی ہر صنعت کی تعریف کے ساتھ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح یہاں شروع ہو رہی ہے۔ الفاظ معنی، سادہ مفہوم، تشریح مماثل اشعار کے ساتھ اس میں استعمال ہوئے فنی محاسن اور پھر سوال جواب۔ آگے ہمارے پاس شعر نمبر 6 کی تشریح بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنی ہے۔ فنی محاسن، سوال جواب، اور اس کے بعد شعر نمبر 7 کی تشریح آپ کے سامنے ہے۔ یہ بہت اچھے نوٹس ہیں اور ان میں آپ کے تمام سوالات کا حل موجود ہے۔ جس طرح کے بھی فیڈرل بورڈ کے پیپر میں اس غزل میں سے سوال آ سکتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہاں ہمارے پاس تشریح مکمل ہو گئی ہے اور اب آگے مشقی سوال دیکھ لیجئے۔ مشقی سوالات کا مکمل حل آپ کے سامنے ہے اور آپ نے تمام نظموں اور غزلوں کے مشقی سوال جواب لازمی یاد کرنے ہیں۔ تو چلیے اب یہاں پر ہمارے غزل نمبر 5 کے بھی نوٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ اب پوری بک کا حل جو ہے وہ نوٹس کی فارم میں آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس ہے۔ تو فیڈرل بورڈ کے پیپر کی مکمل پراپر تیاری کرنی ہے بہت اچھی طرح، انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔